बचाओ। तू इधर क्या कर रही है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तेरी जात का चप्पल मारू। अरे बेटी पढ़ो, तू अकेले जा रहा है, तू अकेले जा। अरे क्यों, कुछ हुआ? क्या होना है मौसी, वो इस ढाक के 3 पाता। रामटकी, क्या तो भी है मौसी? तेरे रास्ते का कांटा तो वो छोकरी है जो हर बार तेरे को चुपता है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार वो छोकरी विक्रम के घर से निकली नहीं कि तू विक्रम के दिल में घुसी नहीं। ये सब क्या है? खिलौने। दिखता है। फिर क्यों पूछती है? चुप, खदी की बच्ची। ये क्या है? बिस्किट चॉकलेट, उल्लू की पट्टी। हाँ? मेरे को बोली? नहीं, इसे। और ये क्या है? कपड़े। दिखता है चिपड़ी। फिर क्यों पूछा? नकटी। चुड़ैल, आखिर तो है कौन? किस बाप के पैसों पर ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर? जब से तू आई है, वो मुँह विक्रम मेरी तरफ देखता ही नहीं। तू तो मेरे लिए शनि है, शनि। निकल यहाँ से, चल। मिनी! मिनी! मिनी भैया! भैया मिनी घर छोड़ के चली गई। क्यों? मैंने जिसको निकाल दिया। रामटकी! अरे जब से वो आई थी, तू मेरी तरफ देखना ही भूल गया, इसलिए मैंने भी उसको भगा दिया। हाँ। तू औरत नहीं, चुड़ैल है। चल हट! ए विक्रम! मिनी! क्या हुआ मिनी? रामटकी ने तुझे घर से बाहर निकलने के लिए बोला और तू यहाँ चली आई? अरे वो कौन होती तुझे घर से बाहर निकालने वाली? तू तो मेरी अपनी है मिनी। तेरा मेरा एक अजीब बंधन है मिनी। हाँ, यही तो पूछने आई हूँ कि ये कौन सा अजीब बंधन है जो तेरे मेरे बीच में आ गया। ये रिश्ते नाते तेरे जैसी बेवकूफ लड़की क्या समझेगी रामटकी? ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस कसम के रिश्ते नाते मेरे जैसी बेवकूफ लड़की नहीं समझ सकती। रामटकी! चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। बातें करने वाले मुंह 1000 हैं और तेरे हाथ सिर्फ 2। ये तेरी ही बेटी है और इसकी माँ के साथ तेरा दोनों का हाँ, ये बच्ची मेरी ही बेटी है। सिर्फ यही बच्ची नहीं, बल्कि वो सब बच्चे मेरे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो किसकी कोख से पैदा हुए हैं, जो दिन रात अपने असली माँ बाप की तलाश में भटकते रहते हैं। जिस तरह बिना घोंसले के सारे पंछी एक ही डाल पर लौट आते हैं, वैसे ही दुनिया के सारे लावारिस एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम सबके आंसुओं की एक ही कहानी है। मम्मी, 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 कल स्कूल में पेरेंट्स डे, सबके माँ बाप आते हैं। कल तुम्हें और पापा को भी जरूर आना है। तुम्हारे पापा को फुर्सत कहाँ है? ओ मम्मी, तुम तो हमेशा मुझे ऐसे ही टाल देती हो। पापा तो दिन भर दिखते ही नहीं। मैं उनसे जाकर जरूर बोलूंगा। बताओ पापा कहाँ है? चलो बेटे। उस रोज मेरे अंदर शक पैदा हुआ। ये कैसा बाप है जो दिन भर घर नहीं आता, अपने बेटे से बात नहीं करता? बाप ऐसा होता है? धीरे धीरे शक का कीड़ा पहले मेरी नींद खाने लगा, फिर मेरे सपने, फिर मुझे, और एक रात। पापा, क्या है? मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ पापा। तो कौन से तीर मार दिया है? देश में लाखों लड़के क्लास में फर्स्ट आते। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपके दस्तखत चाहिए। दस्तखत? बाद में, बाद में।
तुम आओ ना, जल्दी। क्या है? दस्तखत। मैं थक गया हूं, अपनी माँ से करवा लो। हर बार तो मैं ही करती हूँ। इस बार ही तुम ही कर दो ना। अभी तो आप हैं। समझ लो मैं नहीं हूं। बिना बाप के बच्चे क्या करते, वही समझ लो। उनके दस्तखत ना करने का मुझे इतना दुख ना हुआ जितना मेरी माँ के उन आंसुओं का, जो मेरी माँ के सीने में घुमड़ते रहे मगर उसकी आंखों से बाहर नहीं निकले। मैं अपने बाप की असलियत जानने लग गया। इस दर्द ने मेरी माँ को खामोश कर दिया और मुझे मेरी माँ के दर्द ने खामोश कर दिया। मैं कभी उससे अपने बाप के बारे में पूछने की हिम्मत ना कर सका। एक रात क्या हुआ? बकवास मत करो, पानी लाओ, जल्दी करो। हैंड्स अप। सुम्मड़ी में कुम्मड़ी, जो हाथ में है वो नीचे रख और अपने हाथ ऊपर रख, नहीं तो कबड्डी खेलूंगा। सर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। शट अप! स्मगलिंग करता है और इज्जत की बात करता है। तेरे जैसे गद्दार को तो सरेआम बिजली के खंभे से लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए। सर, ये समझौते का सामान है सर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो दो शरीफ आदमी आपस में बातचीत करके हल ना कर सके। इससे बातचीत करने में मदद मिलेगी सर। इसमें क्या है? 2 लाख नकद। सुम्मड़ी में कुम्मड़ी, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज हूँ और सारी पुलिस फोर्स में यह मशहूर है कि इंस्पेक्टर धर्मराज अपने फर्ज का इतना पक्का है कि अपना लंगोट भी खाकी कपड़े का ही पहनता है। मुझे अपने उसूलों से कोई नहीं गिरा सकता और तू मुझको ये रिश्वत देना चाहता है? कांस्टेबल! उसको बुलाने की क्या जरूरत है सर? ठीक है, अगर आपको नकद नहीं चाहिए तो मैं अपनी खिदमत किसी और तरीके से कर दूंगा। अरे तू क्या मेरी सेवा करेगा? मैं खुद इस देश का सेवक हूँ। मेरा दादा हवलदार था, मेरा बाप सब इंस्पेक्टर और मैं इंस्पेक्टर वो कौन है? मेरी रिश्तेदार है हुजूर। दूर की के नजदीक की? हाँ? दूर की। मुझे तुम्हारी दूर की को नजदीक लेकर कुछ पूछताछ करनी होगी। हाँ, जरूर कीजिए पूछताछ। जाओ, अपने कमरे में जाओ। ये सब क्या है? कुछ नहीं सर, पूछताछ करेंगे। लेकिन ओहो, कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी जुर्म होती है। जाओ अपने कमरे में जाओ। उधर से नहीं, उधर पुलिस है, इधर से। ओके सर। और ये और वो सरकार, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लूं तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाँ नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जब तक जी चाहे, जहां तक जी चाहे, आप इनका स्टेटमेंट लीजिए सरकार। मैं पूछताछ करने नहीं आया हूँ, मैं कूच करने आया हूँ। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं चिल्लाऊंगी। किसको बुलाओगे? पुलिस को? वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। इंस्पेक्टर धर्मराज अपने असूलों का बड़ा पक्का है और वो किसी के लिए अपने असूल नहीं बदलता। तुम्हारे लिए भी बदलेगा। और मेरा सबसे पहला असूल ये है कि मैं ये वर्दी पहनकर कोई गलत काम नहीं करता। और मेरा दूसरा उसूल ये है कि जो औरत देवी की तरह शांत खड़ी हो, मैं उसे हाथ नहीं लगाता। इसलिए चला, सीखो। मुझे एक्शन चाहिए। आई लाइक एक्शन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं किसी की बीवी हूँ। मेरा तीसरा और आखिरी असूल तो यह है
कि मैं किसी शादीशुदा औरत के साथ बलात्कार नहीं करता। मैं तो भूल ही गया था। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मंगलसूत्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। हाँ वो तो ठीक है शिंदे साहब, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर कहिएगा। मैं आपसे कोई मिलने आया है। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ यहाँ क्यों आई? अरे ये क्या कर रही हो? लोग देखेंगे। देखने दिखाने ही तो आई हूँ। यहाँ नहीं, सबके सामने मारूंगी तुम्हें। अरे बात तो सुनो। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ और तुमने मेरा सौदा किया। अरे जरूरत पड़ेगी तो तुम अपनी माँ का भी सौदा करोगे। तुम जैसे मर्द की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हें मारकर विधवा बन जाऊं। मुझे माफ कर दो जानकी, मुझे माफ कर दो। दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होगा जिसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा पाप किया होगा। दरअसल पुलिस के डर से मेरा माथा घूम गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये गलती जानबूझकर नहीं हुई जानकी। नहीं, मेरा यकीन करो जानकी, मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और कल ही तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, कल मैं तुम्हें पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेकर जाऊंगा। तुमसे कानूनी तौर पर शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा और फिर शाम से तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगा। अपनी बीवी को समझा बुझा दूंगा और अगर वो नहीं मानी तो उसे तलाक दे दूंगा मैं। हाँ। ओस पिघलने के लिए भी कुछ मिनट लगते हैं, मगर औरत का दिल पिघलने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। मेरी भोली भाली माँ जो साक्षात दुर्गा बनकर आई थी, गऊ बनकर मेरे बाप के पीछे चली गई। जानकी, आज हम इसी होटल में रह जाते हैं। मैंने रजिस्ट्रार से बात कर ली है, कल सुबह 9 बजे मैं तुझे अपनी लीगल वाइफ बना लूंगा। भाई मैं अपना वो लाडला कहाँ है? वो नीचे गया है खेलने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं जरा बाहर जाता हूँ, तब तक तुम यहाँ आराम कर लो। ओके? कौन हो तुम? तुम्हारा चाहने वाला जाने मन। शट अप। हेलो जाने हेलो? मन, जिसे फोन कर रही हो उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। 500 रुपए इनाम भी दिया है मुझे। किस चीज का? इतनी भोली मत बनो, मैं मजा करने आया हूँ, इंटरव्यू देने नहीं। कुम्मड़ी में कुम्मड़ी। आओ, बाहर आओ, अंदर डालूंगा। देखा, ले गई ना पुलिस तेरी माँ को धंधा करने के जुर्म में। हाँ, अबे मुझे क्या, तेरी माँ को भी पता नहीं होगा कि तेरा असली बाप कौन है। कौन जानता है बेकारी के कटोरे में किस किस के पैसे हैं। इसीलिए मैंने तेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए थे। चल। माँ जी, प्यास लगी है। अरे तू जानकी का बेटा है ना, सुना है तेरी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई। बेचारा, कुछ औरतों की घाट घाट का पानी पीकर भी प्यास नहीं बुझती। लो पियो। कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वक्त के साथ मेरे जख्म और भी गहरे होते गए। लोग मेरी तरफ देखकर इशारे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। काम मांगने जाता तो लोग ये नहीं पूछते कि तू कितना पढ़ा है, मगर ये पूछते कि तेरे माँ बाप कौन है। मैं जहां जाता मुझसे पहले मेरी पिछली जिंदगी वहां पहुंच चुकी होती।
ये एक दौड़ है मेरे और मेरी पिछली जिंदगी के बीच, जिसमें मैं हमेशा हारता रहा और वो जीतती रही। ये कितने का भाई साहब? जल्दी उतरो, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी, 2 मिनट में वापस आना, जल्दी। ए भाई इधर आ जाओ, पैसे लेके गरम गरम समोसे ले जाओ, बड़े उम्दा समोसे हैं। ये पैसे लो, ये तुम लो। हाँ, पैसे लो, पैसे दो और ये तुम ले लो। हाँ, बहुत अच्छा पैकेट है, बहुत अच्छा। हाँ जाओ। हाँ ये पैसे मेरा पैकेट? पैकेट ये लो पैकेट। मेरा पैसा अभी तो दिए जी। जी का बच्चा किसको दिए? जी आपको दिए। कब दिए वे? अभी दिए, पैकेट लेने से पहले। हमका अंधा समझता है क्या? भीड़ में घुसकर आता है ताकि पैसा नहीं देना पड़े। अबे चमड़ी उधेड़ करके वसूली करने वाला आदमी हूँ मैं। सच्ची जी, पैसे मैंने दे दिए थे, माँ कसम। अबे किसान जी की कसम खाता है। पैसा निकाल, मेरा पैसा खाता है। आज के बाद मेरी दुकान के पास आए तो ठहरो, क्या बात है? अरे साहब, ये आदमी साला हमारे दुकान से एक पैकेट दिया और पैसा नहीं दिया, ऊपर से कहता है साला पैसा दे दिया। अच्छा, क्यों भाई? उठो। सामान लेना और पैसे ना देना बात गलत है ना? सर मैंने पैसे दे दिए थे। झूठ बोलता है। एक मिनट भाई साहब, मैं जो आ गया हूँ। हाँ भाई साहब कहते हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए और तुम कहते हो कि तुमने दे दिए। पैसे मैंने दे दिए थे सर। अरे रनिंग कॉमेंट्री बंद करो वरना हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई। तो तुमने पैसे दे दिए, तो 12 दे दो। सर मैं पैसे दे चुका हूँ। अरे फिर से दे दो। अच्छा मैं समझा, तुम्हारे पास पैसे नहीं। अच्छा भाई कितने पैसे हुए? 3 रुपया। लो। हाँ नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, हिसाब हमेशा बराबर होना चाहिए। लो दे दो इसे। जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पैकेट भी नहीं चाहिए। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अरे ये जीने मरने की बात नहीं, ये लेने देने की बात है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। लो दे दो। नहीं सर। अरे रनिंग कमेंट्री बंद करना वरना एक लगाऊंगा। चल दे दे इसे। गुड, दे देना। अरे भाई साहब लीजिए ना। अब जरा ये पैकेट इन्हें दे देंगे। क्यों भाई साहब, हिसाब बराबर? हाँ क्यों, बराबर हो गया ना हिसाब? अरे मुंह तो खोल। जी। जी। अरे क्या जी? उसने तुम्हें पैकेट दिया फिर वापस ले लिया, तुमने उसे पैसे दिए, उसने तुम्हें पैकेट दे दिया। इस लेन देन के बीच कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। याद करो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ याद आया? 2 थप्पड़, कुछ घूंसे, कुछ लातें, ये सब इन्हीं भाई साहब ने दिए थे ना? अच्छा तो अब जो भाई साहब ने दिया उन्हें वापस लौटा दो। क्यों भाई साहब? है जाने दीजिए सर। क्या जाने दीजिए? मैं किसी को मार नहीं सकता। मार खा जरूर सकते हो। उठाओ हाथ, मैं कहता हूँ उठाओ हाथ। मुझसे ये नहीं होगा सर। सुनो, कुल्हाड़ी के एक वार से बड़े से बड़ा पेड़ भी कट कर गिर जाता है। वो ताकत कुल्हाड़ी की नहीं, उस आदमी की होती है जो कुल्हाड़ी चलाता है। तुम खुद बन जाओ वो ताकत और काट कर फेंक दो खुद गर्जी के इस पेड़ को। गंदी नाली में रेंग रेंग कर जीना पाप है। गरीबी मजबूरी हो सकती है मगर बुज़दिली पाप है। जुल्म सहने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। शराफत के नाम पर हाथ जोड़कर झुकने से बेहतर है इन हाथों को तमाचा बना, तलवार बना। उठा हाथ और दिखा दे इस दुनिया को कि तू भी अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ है, किसी गंदी डाली से नहीं। उठ! खत्म कर दे उस हरामजादे को। उस दिन मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। सूखी और बेजान लकड़ी को भी चिंगारी लगने पर पता चलता है कि उसके अंदर कितनी आग है। रंजीत बाबू ने वो चिंगारी मुझे दगा दी और मैं शोला बन गया।
मैंने रंजीत बाबू से हाथ मिलाया। उन्हें मेरी ताकत की जरूरत थी। खुद को और दूसरों को जिंदा रखने के लिए मुझे उनके पैसों की जरूरत थी। अब बता, मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है? मुझे क्यों ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है?